श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 15वां अध्याय। उड्डीश डामर देश के राजा, वंग देश के अधिपति वीर धनवा तथा असम के नरेश पुंड्र पर यादव सेना की विजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दिग्विजय के बहाने भूभार हरण करने वाले साक्षात भगवान प्रद्युम्न अंग देश को गए। अंग देश का स्वामी केवल अंतःपुर का अधिपति होकर वन में विहार करता था। वहाँ यादवों ने उसे जा पकड़ा। तब उसने महात्मा प्रद्युम्न को पर्याप्त भेंट दे दी। उड्डीश डामर उड़ीसा देश के राजा महाबली बृहदबाहु ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी। वे अपने बल के अभिमान से मत्त रहता था। प्रद्युम्न ने जामवती कुमार वीरवर सांब को उसे वश में करने के लिए भेजा। सांब सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो धनुष हाथ में ले अकेले ही चले गए। नरेश्वर, उन्होंने बाण समूहों से डामर नगर को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ तुषार राशि से किसी पर्वत को चारों ओर से ढक देता है। इस प्रकार धर्षित एवं पराजित होकर डामराधीश ने तत्काल हाथ जोड़ लिए और महात्मा प्रद्युम्न को नमस्कार करके भेंट अर्पित की। तत्पश्चात वंग देश के अधिपति मदमत्त एवं वीर राजा वीर धनवा एक अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए यादव सेना के सम्मुख आ गए। वे बड़े बलवान थे। यादवों की ओर से श्रीहरि के पुत्र चंद्रभानु ने प्रद्युम्न के देखते ही देखते वीर धनवा की उस सेना को बाणों द्वारा उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे कोई कटु वचनों द्वारा मित्रता का भेदन कर दे। उनके बाणों से विदीर्ण हुए हाथियों के मस्तक से चमकते हुए मोती भूमि पर इस प्रकार गिरने लगे मानो रात में आकाश से तारे बिखर रहे हों। अनेक रथी वीर धाराशायी हो गए। हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक उनके बाणों से मस्तक कट जाने के कारण कुम्हड़े के टुकड़ों जैसे इधर उधर गिरे दिखाई देते थे। क्षण भर में वीर धनवा की सेना रक्त की नदी के रूप में परिणत हो गई, जो मनस्वी वीरों का हर्ष बढ़ाती और डरपोकों को भयभीत करती थी। कटे हुए मस्तक और धड़, किरीट, कुंडल, केयूर, कंगन और अस्त्र शस्त्रों सहित दौड़ रहे थे। उनके कारण वहाँ की भूमि महामारी सी प्रतीत होती थी। कूष्मांड, उन्माद, बेताल, भैरव तथा ब्रह्म राक्षस बड़े वेग से आकर शंकर जी के गले की मुंडमाला बनाने के लिए वहाँ पर गिरे हुए मस्तकों को उठा लेते थे। इस तरह जब सारी सेना मार गिराई गई तब वीर धनवा सामने आए। उन्होंने तुरंत ही वज्रसरी की गदा से चंद्रभानु पर चोट की। उस गदा के भारी प्रहार से श्री कृष्ण कुमार चंद्रभानु विचलित नहीं हुए। उन्होंने गदा लेकर तत्काल वीर धनवा की छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से पीड़ित एवं मूर्छित हो मुंह से रक्त वमन करते हुए वीर धनवा कटे हुए वृक्ष की भांति भूतल पर गिर पड़े। 2 घड़ी में उनको फिर चेतना हो गई। तब उन वंग देश के नरेश ने महात्मा प्रद्युम्न की शरण ले ली। राजन, जब भेंट देकर वीर धनवा अपने नगर को चले गए तब अमित पराक्रमी प्रद्युम्न ब्रह्मपुत्र नद पार करके असम देश में गए। वहाँ के राजा बिंब को पकड़कर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने भेंट ली और यादवों के साथ कामरूप देश में गए। कामरूप देश के राजा पुंड्र इंद्रजाल की विद्या जादू में बड़े निपुण थे। वे अपनी सेना के साथ प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए निकले। उस समय असमियों और यादवों में घोर युद्ध हुआ। बाण, कुठार, परिग, शूल, खड्ग, रिष्टि तथा शक्तियों से प्रहार किया गया। मैथिलेश्वर, तदनंतर राजा पुंड्र ने पिशाच, नाग तथा राक्षसों की माया प्रकट की। फिर तो सब और गुहक, गंधर्व तथा कच्चे मांस चबाने वाले पिशाच रणभूमि में दौड़ने तथा बारंबार कोटि कोटि अंगारों की वृष्टि करने लगे। एक ही क्षण में यादवों की सेना पर मुंह से विषवमन करते हुए फुंकारते हुए सर्प टूट पड़े। गधे पर बैठे हुए टेढ़े मेढ़े दांत और लपलपाती हुई जीभ वाले भयंकर राक्षस युद्ध में मनुष्यों को चबाते तथा दौड़ते दिखाई देने लगे। हे नृप, सिंह के समान मुख वाले यक्ष तथा अश्वमुख किन्नर हाथों में शूल लिए मारो काटो कहते हुए इधर उधर विचरने लगे। क्षण भर में सारा आकाश मेघों की छटा से आच्छादित हो गया। राजन,
वायु के वेग से उड़ी हुई धूल के कारण सब ओर अंधकार छा गया। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशार्ह वंश के योद्धा उस महायुद्ध में भयभीत हो गए। यदुश्रेष्ठ वीरों ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए। मैथिल तब इस भय के निवारण का उपाय जानने वाले श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने पिता के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर बाणों द्वारा सात्विक महाविद्या का प्रयोग किया। फिर जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहासे तथा बादलों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा पिशाचों, नागों, यक्षों, राक्षसों तथा गंधर्वों के घने अंधकार को नष्ट कर दिया। जैसे हवा कमल को उड़ाकर पृथ्वी पर फेंक देती है, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा रथ और वाहन सहित शत्रु राजा पुंड्र को 2 घड़ी तक आकाश में घुमाकर रणभूमि में पटक दिया। राजा की मूर्छा दूर होने पर वे पराजित हो प्रद्युम्न की शरण में गए और तत्काल भेंट के रूप में 1,00,000 घोड़े और 10,000 हाथी देकर उन्होंने श्री कृष्ण कुमार को प्रणाम किया। वहाँ से अपनी सेना द्वारा शोण नद और विपाशा व्यास नदी पार करते हुए यदुकुल नंदन धनुर्धर वीर प्रद्युम्न केकय देश में आ पहुँचे। केकय देश के राजा महाबली धृतकेतु वसुदेव की बहन साक्षात श्रुतकीर्ति के महान पति थे। उन्होंने यादवों सहित प्रद्युम्न का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। राजन वे श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।